एक वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहां एक 24 साल का यंग लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बहुत रेस्टलेस रहता था। उसका माइंड हमेशा थॉट से भरा रहता था। पूरा दिन उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते जाते रहते थे और ये थॉट्स उसे बेचैन और थका हुआ महसूस करवाते थे। वो अक्सर अपने पास्ट को याद करके उदास हो जाता था और फ्यूचर की फिक्र करता रहता था। इसी वजह से उसे ना सुकून मिलता था, ना वो ठीक से सो पाता था। कभी कभी तो वो मुस्कुराना भी भूल जाता था। एक दिन अयान ने सुना कि पहाड़ों के पार एक दूर गांव में एक बुजुर्ग और समझदार आदमी रहते हैं जिनका नाम हकीम उस्मान है। लोग कहते थे कि वो पहले शहर में मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत लोगों को अपने माइंड में सुकून पाना सिखाया था। अब वो शहर की बिजी लाइफ छोड़कर नेचर के करीब एक शांत गांव में रहने लगे थे, जहां कभी कभी लोग उनसे जिंदगी की नसीहत लेने आते थे। ये सुनकर अयान के दिल में उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे वो सुकून मिल सकता है जो मैं ढूंढ रहा हूं। फिर अयान ने लंबी जर्नी शुरू की। कई दिन चलने के बाद वो उस पहाड़ी गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के पोर्च पर हकीम उस्मान शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरा सुकून नजर आ रहा था। अयान धीरे से उनके पास गया और बोला, बाबा जी, मेरा माइंड बहुत रेस्टलेस है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हकीम उस्मान ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तो तुम सुकून ढूंढ रहे हो? ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वो अयान को अपने आंगन में ले गए और एक ग्लास को पानी से बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। फिर उन्होंने ग्लास अयान को देते हुए कहा, इस ग्लास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन एक भी ड्रॉप पानी गिरना नहीं चाहिए। अयान में ग्लास संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। रोड पतली और बिजी थी। लोग चल रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, डॉग्स भौंक रहे थे, लेकिन अयान ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ ग्लास पर थी। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। कुछ देर बाद वो सेफली वापस हकीम उस्मान के पास आ गया। अयान मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, मैंने कर दिखाया। मैंने पानी का एक भी ड्रॉप नहीं गिरने दिया। हकीम उस्मान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा या डॉग्स के भौंकने की आवाज सुनी? अयान ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं सिर्फ ग्लास पर फोकस कर रहा था। हकीम उस्मान मुस्कुराए और बोले, बस यही राज है। जब तुम्हारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तब ना पास्ट की फिक्र होती है और ना फ्यूचर का डर। जब तुम ग्लास पर फोकस कर रहे थे, तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्वाइट हो गया था। धीरे धीरे अयान को बात समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि सुकून कोई बाहर की चीज नहीं है। सुकून तो पहले से ही हमारे अंदर होता है, बस हमें इसी पल में जीना सीखना होता है। अयान ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है। अगर मुझे अपना माइंड काम करना है तो मुझे इसी मोमेंट में रहना होगा। हकीम उस्मान फिर मुस्कुराए। उस वक्त सूरज ढल रहा था। बर्ड्स अपने घोंसलों की तरफ वापस उड़ रहे थे। अयान घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले वाला बेचैन लड़का नहीं था। अब उसके दिल में सुकून था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अपने माइंड को शांत कैसे करना है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सिर्फ इतना होता है कि हम इसी पल में जी लें।